आज 6 अगस्त है और ये 6 अगस्त का टेस्ट का रिजल्ट है किसी यूज़र का, ये उसका मेन इनपुट है और ये कंपैरिजन है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यहाँ पर जो भी चीज़ मिसिंग होती है वो केवल पिंक कलर से इंगित होती है और पिंक कलर के बगल में अगर कोई ग्रीन वर्ड है तो वो रिप्लेसमेंट होता है। जैसे मृत्यु दर के बगल में मृत्यु दर लिखा हुआ है और कोई ग्रीन वर्ड अंडरलाइन है तो वो हाफ एरर होता है। जैसे है के बगल में आप देखेंगे है अंडरलाइन है, क्यों? इसमें कॉमा एक्स्ट्रा है, कॉमा फुल स्टॉप मात्रा ये सब हाफ एरर के अंतर्गत काउंट होंगे। और अगर आपने वर्ड चेंज कर दिया, स्पेस एक्स्ट्रा दे दिया तो ये सब रिप्लेसमेंट में काउंट होंगे। ब्लू कलर यहाँ पर आपके एक्स्ट्रा वर्ड को बताएगा, ठीक है। और जहाँ पैरा चेंज नहीं करना होगा और आपने चेंज कर दिया होगा वो पैरा चेंज काउंट होगा आपका एरर। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत में बाल विवाह महज एक सामाजिक बुराई नहीं है, हाफ मिस्टेक, बल्कि यह नवजात शिशुओं की मृत्यु दर का एक महत्वपूर्ण कारण भी बनता जा रहा है। कुछ लोग कॉमा लगाते हैं बल्कि के पहले, कुछ लोग नहीं लगाते, इसलिए आप इस एरर को चाहें तो नोट कर सकते हैं या फिर इग्नोर कर सकते हैं। मृत्यु दर मोस्टली सही है क्योंकि कुछ लोग ऐसे लिखते हैं और कुछ लोग ऐसे, क्योंकि सर्वर में ये ऐसे लिखा था, यूजर ने ऐसे लिखा, तो वो डिफरेंस होने की वजह से यहाँ पर एरर काउंट हुआ। आप इसे इग्नोर या नोट कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। महत्वपूर्ण के साथ भी वही कंडीशन है, कुछ लोग ऐसे लिखते हैं और कुछ लोग ऐसे, इस वजह से ये डिफरेंस क्रिएट हुआ है। ये एक्स्ट्रा वर्ड है, ठीक है। कम उम्र में विवाह होने से, बाल नहीं था यहाँ पे, यूजर ने लगा दिया, कम उम्र में विवाह होने से लड़कियां शीघ्र मां बन जाती हैं, जिससे प्रसव के दौरान उनकी जान जाने का खतरा बना रहता है और साथ ही पैदा होने वाला शिशु भी कमजोर होता है। यहाँ पर भी वही कंडीशन है, हाफ मिस्टेक की। अगला है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग और एक गैर सरकारी संगठन ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा था कि गांव के साथ महानगर भी बाल विवाह जैसी सामाजिक बुराई की चपेट में है। यहाँ पर पैरा नहीं था बट यूजर ने क्रिएट कर दिया, सो यहाँ पर ये उसकी एक पैरा की एरर हो गई है, ठीक है। गैर सरकारी को मोस्टली ऐसा लिखा जाता है बट आपने ऐसे लिखा है तो आप इसे इग्नोर करें या काउंट करें, आपकी चॉइस है। यहाँ पर ये नोटेबल एरर है क्योंकि राष्ट्रीय को आपने मात्र राष्ट्र लिखा है, राष्ट्र बाल अधिकार आयोग नहीं होता, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ये एक संस्था है, एक समूह या कहें कि ऑर्गेनाइजेशन है, तो आपको इसे प्रॉपर तरीके से लिखना चाहिए, ठीक है। हाल में संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में यह खुलासा चिंतित करने वाला है कि बच्चों के स्वस्थ जीवन के लिए उपयुक्त वातावरण और बुनियादी सेवाओं के मामले में भारत दुनिया में 77वें स्थान पर है। इस रिपोर्ट में बच्चों के जीवित रहने और बेहतर भविष्य की संभावनाओं के आधार पर भारत को 131वें स्थान पर रखा गया है। यूजर ने पता नहीं यहाँ पर कैसे गलत कर दिया, 77वें उसने सही लिखा। जितने भी वे या वां वाले शब्द होते हैं, जैसे 5वां, 6वां, 8वां, 7वां, 73वां जो होते हैं ना, 73वां संशोधन, 105वां संशोधन, कुछ भी 8वें, 10वें, 5वें, ऐसे 12वें, 7वें, 28वें, 21वें, कुछ भी हो, तो ये जितने भी संख्यात्मक शब्द होते हैं जिनमें वाह वी वे जुड़ा होता है वो साथ में लिखे जाते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट टाइम आप इसी टाइप से लिखें, चाहे वो हिंदी में हो या अंग्रेजी में, मतलब शब्दों में हो या फिर डिजिट्स में, वो जुड़ के ही लिखे जाएंगे। ये अपने आप में एक, आप बात समझ लीजिए कि ये डिजिट के साथ और हिंदी शब्द के साथ भी वाह वी वे जुड़ के ही लिखा जाएगा, ठीक है। रिपोर्ट में बच्चों के जीवित रहने की संभावना का आकलन करने के लिए 3 चीजों का ध्यान रखा गया। क्या? 5 साल तक बच्चे के जीवित बचने की उम्मीद, स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता और स्वच्छता जैसे मापदंडों को आधार बनाया गया है, ठीक है। मापदंडों को आधार बनाया गया है, ये इतना इनफ है और है के प्रयोग के लिए, ठीक है। है का प्रयोग किस कंडीशन में होता है? है का प्रयोग उस कंडीशन में होता है जब बहुवचन सीधे सीधे है और हैं को प्रभावित करते हैं, जबकि इसमें इतने से कोई मतलब नहीं है। किसको आधार बनाया गया है? मापदंडों को आधार बनाया गया है, ठीक है। अगर ऐसा होता कि इतनी सारी चीजें आधार बनी हैं तब हैं आता, चीजें डायरेक्टली होती, डायरेक्ट चीजों के नाम होते, जैसे शब्द नहीं होता उसमें, आदि इत्यादि जैसे ये शब्द नहीं होते, तो उस कंडीशन में है और हैं उन संख्यात्मक या उन पदों से सीधे प्रभावित होता, ठीक है। इसके साथ ही बच्चों के बेहतर भविष्य की संभावनाओं को जानने के लिए शैक्षिक उपलब्धियां, पोषण,
विकास और हिंसा से बचाव जैसे मानकों को आधार बनाया गया है। सेम कंडीशन यहाँ पर लागू होती है, जैसे मानकों को आधार बनाया गया है। कैसे, कितने, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मानकों मतलब ये अपने आप में एक वचन हो गया और ये इस वजह से खत्म। अगर ऐसा होता जैसे मानक आधार बनाए गए हैं, यहाँ पर को नहीं आता तो सीधा है और है मानकों की संख्या से प्रभावित हो जाता। ठीक है, इन सभी कसौटियों पर गौर करें तो बच्चों के मामले में भारत की स्थिति बेहद गंभीर है। यहाँ पर सही है, यूजर ने पैरा चेंज कर दिया, पैरा चेंज था यहाँ पे, तो वो आपकी एरर नहीं हुई है। बेहद गंभीर है भारत की स्थिति, एक वचन था, स्थितियां तो नहीं है ना, या फिर कहते बच्चे गंभीर हैं तब हैं आता, लेकिन भारत की स्थिति एक वचन है क्योंकि भारत एक है और एक देश की स्थिति एक ही हो सकती है। ठीक है, खाना बर्बादी से पूरा विश्व परेशान है। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन के मुताबिक हर साल 1 लाख करोड़ किलो खाद्य सामग्री बर्बाद हो जाती है। भोजन की बर्बादी को रोकने के लिए भारत में अभी तक कोई मजबूत कानून नहीं बना है। ये यूजर ने मिस कर दिया, लिखा ही नहीं। शादियों में फिजूल खर्ची, फिजूल खर्ची आप ऐसे लिखें, वो ज़्यादा रिकमेंड नहीं है। फिजूल खर्ची एक कॉमन वर्ड है, वो ऐसे ही लिखा जाता है, तो प्रयास कीजिए कि नेक्स्ट टाइम आप ऐसे ही लिखें। ठीक है, और धन की बर्बादी के खिलाफ कानून बनाने का विचार राष्ट्रीय सलाहकार समिति ने दिया था और तत्कालीन खाद्य मंत्री ने भोजन की बर्बादी रोकने के इरादे से कानून बनाने की पहल की थी, लेकिन शादियों में मेहमानों की संख्या को कानूनी रूप से नियंत्रित करने के विरोध की आशंका को देखते हुए सरकार आगे बढ़ने से डर गई। ठीक है, यहाँ पर फुल स्टॉप नहीं था, कंटिन्यू सेंटेंस था। आप देखें कि हमने कहाँ से पढ़ा, यहाँ से पढ़ा है, सोचिए, इसमें कहीं भी फुल स्टॉप नहीं था। ओके, राष्ट्रीय में आपने रानी लगाया नीचे तो गलत हो गया, फुल स्टॉप लगा दिया गलत हो गया। बढ़ने की बजाय आपने कर दिया बढ़ाने से, सरकार आगे बढ़ाने से। किसे? सरकार खुद उस कानून की दिशा में आगे बढ़ने से डर गई। ठीक है, भोजन और किराना उत्पादों के दान को प्रोत्साहित करने के लिए दुनिया के कई देशों ने कानून बनाया है। यहाँ पर सर्वर में रॉन्ग वर्ड फिट था, यूजर ने सही लिखा है, तो कई देशों ने कानून बनाया है, कई देशों से नहीं होता, तो ये सर्वर में ही रॉन्ग फिट था, ये आपका वर्ड सही है। ठीक है, लेकिन यूजर ने आगे शब्द गलत कर दिया, कानून बनाए हैं कर दिया। ठीक है, हालांकि ये भी एक अपने आप में सही सेंटेंस हो जाता है कि दुनिया के कई देशों ने कानून बनाए हैं, ये भी अपने आप में सही है, और कानून बनाया है ये भी अपने आप में सही है। तो ऐसी कंडीशन एग्जाम में यदा कदा निर्मित होती है और हमें लगता है कि दोनों ही सेंटेंस सही है, तब कहीं ना कहीं हमें लगता है कि कहीं ये वाला सही ना हो तो हम ये गलत कर देंगे। ऐसी कंडीशन से बचने का एकमात्र उपाय यही होता है, बनाया, बनाए, बनाई, ये शब्द जब भी आप लिखें तो जब आप डिक्टेशन लिख रहे हो उस पर या ए प्लेस के अकॉर्डिंग एक मात्रा जरूर लगा दें, इससे पूरा सेंटेंस संभल जाएगा, आपको आइडिया लगेगा कि वास्तविक सेंटेंस था क्या, बनाया अथवा बनाए। ठीक है, यूरोपीय संघ में फ्रांस विश्व का पहला ऐसा देश है जिसने अपने यहाँ सुपरमार्केट के ना बिकने वाले फलों, सब्जियों और अन्य खाद्य पदार्थों के नष्टीकरण पर न केवल प्रतिबंध लगाया है बल्कि उनको दान करने हेतु प्रोत्साहित भी किया है। ठीक है, यहाँ पर ये स्किप कर दिया था। अब आप सोच रहे होंगे कि उनको में क्या अंतर है। उनको कोई वर्ड नहीं होता, उन, उन्हें, उन्होंने, उनको, कोई वर्ड नहीं होता, आपने मात्रा लगा दी है को पर, ये रॉन्ग है, पूरी डिक्शनरी में कहीं नहीं मिलेगा आपको। हाँ, आम बोलचाल की भाषा में बोल देते हैं उनको क्या करना, मतलब बोल देते हैं, कुछ लोग बोलते हैं उनको, हमको, वो चीज़ एक व्यवहार में आप बोलते हैं वो बात अलग है, पर एक्चुअली उनको कोई वर्ड नहीं होता, यही एक्चुअल वर्ड होता है। सो आपने नोट किया होगा कि आपके जो रिजल्ट है इसमें कई सारे पॉइंट जो नोटेबल थे उन्हें आपको नोट करना है। जैसे रिप्लेसमेंट पर फोकस करना है, पैराग्राफ देखिए कहाँ पर चेंज हो रहा है, कहाँ पर टॉपिक चेंज हो रहा है वहीं पर चेंज कीजिए। और ये जब भी शब्द आए ऐसे 31वें, 70वें, 72वें जो भी है, ठीक है, इनको आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए। और ये जिंदगी बचाने की उम्मीद नहीं, बच्चों के जीवित बचने की उम्मीद। ठीक है, ये था, तो कहीं ना कहीं आपने रीडिंग में इशू किया है। जिंदगी और जीवित का अगर सेम सेंटेंस है तो उसको थोड़ा चेंज कीजिए और पढ़ने का प्रयास कीजिए सही से। पोषण आपका और ये सिर्फ कोमा का अंतर है,
जब कई सारे पद होते हैं तो कॉमा का थोड़ा ध्यान दीजिए कि क्या ये पद अलग अलग हैं। क्लियर था कि यहाँ पर ये पद अलग थे, ये अलग थे, ये अलग थे। ठीक है, पोषण, विकास और हिंसा से बचाव, शैक्षिक उपलब्धियां, ये अलग अलग पद थे। और है का थोड़ा सा देखिए, जैसे मानकों को आधार बनाया है ऐसे कभी भी आए, जैसे, आदि, इत्यादि, तो वहां पर है मोस्टली एक वचन में आ जाता है, क्योंकि ये फिर इन सब को इग्नोर कर दिया जाता है। जैसे जहां लग गया तो उसके पहले के पदों को एज एक वचन मानते हुए है का प्रयोग होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सभी में होगा, कई सारी चीजें होंगी, जैसे कई सारे पद ऐसे 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 आदि प्रभावित करते हैं, तब को, ऐसे सेंटेंस में को, के, ने, ये सब चीजें भी हमें थोड़ा सा फोकस करनी चाहिए। जैसा कि मैंने अभी आपको थोड़ा देर पहले एक्सप्लेन किया कि जैसे पद प्रभावित करते हैं तो उस सेंटेंस में आपको को नहीं मिलेगा। ठीक है, को नहीं मिलेगा तो सीधे हैं हो जाएगा, पदों की संख्या से प्रभावित होगा। अगर को, की, के, ने कुछ भी आता है तो वो फिर इस सेंटेंस से मेंटेन होगा। और यहाँ पर ये डैश लगाने की आवश्यकता नहीं है, इनमें आपने राष्ट्रीय सही लिखा बट जल्दबाजी में ट्रा नहीं लगाया। बढ़ने बढ़ाने का सेंटेंस मोस्टली मतलब शॉर्ट क्या कहें, साइन लगभग सेम ही होता है, बट प्रयास कीजिए कि आप प्लेस के अंतर से या फिर मात्रा के अंतर से इनको सही से आइडेंटिफाई कर सकें, सही से पढ़ें, ताकि ये गलतियां ना हो। ठीक है, और बनाई की तो बता ही दिया कि सेंटेंस को दिशा देने के लिए किसी ऐसे वर्ड में एक मात्रा जरूर लगा दें जो कंफ्यूजन से आपको दूर रख सके। तो ये क्लियर है आपका रिजल्ट। उम्मीद है आप नेक्स्ट टाइम ये गलतियां नहीं करेंगे। जरूरी नहीं कि ये आपका ही रिजल्ट हो, किसी का भी रिजल्ट हो, आप ये देखिए कि आप भी ये गलतियां ना करें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।